नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। राजनीति की मौजूदा स्थिति में अदालतों के रोल को लोग बहुत याद करने लगे। राजनीतिक पार्टियां हों, जनता हो, देश के बुद्धिजीवी हों, यहाँ तक कि मीडिया का बड़ा खेमा भी अब अदालतों के सीधे हस्तक्षेप की उम्मीद में आस लगाए बैठा है। और जाहिर तौर पर यह सारी उम्मीदें हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ से जुड़ती हैं, क्योंकि उससे पहले कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है अदालत में जिस पर कि लोग सोचें और भरोसा करें। स्थिति ये हो गई है कि पूरे देश भर में संवैधानिक संस्थाएं करीब-करीब पैरालाइज्ड हो गई हैं, या फिर वह सरकार के एक तंत्र या विभाग के रूप में ही नहीं सिर्फ काम कर रही, बल्कि उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपनी किसी शाखा यानी आरएसएस अपनी किसी अनुषांगिक विंग के तौर पर कर रही है। और यह देश के लिए ही नहीं, लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की जीवंतता और उसके बने रहने और उसके भविष्य के लिए भी चिंता का विषय है। चिंता का विषय यह इसलिए भी है कि आने वाले 2024 के चुनाव के बाद देश के बड़े हिस्से के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और पार्टियों को ऐसा लगने लगा है कि अगर ये हालात इसी तरह के बदस्तूर जारी रहे, विपक्ष के नेताओं को इसी तरह जेलों में डाला जाता रहा या ईडी और सीबीआई के जरिए उन पर चाबुक चलाया जाता रहा, तो आने वाले 2024 में भारत लोकतंत्र की जगह एक तानाशाही स्टेट में बदल जाएगा। खैर, आइए हम बात की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि डी.वाई. चंद्रचूड़ से यानी अदालतों से लोगों की उम्मीदें क्यों इतनी ज्यादा है। दूसरी हम बात इस पर भी करेंगे कि क्या इन उम्मीदों की कोई वजह भी है और वह संभव भी है, या फिर सिर्फ यह हमारे लिए एक दिवास्वप्न है, एक खाम ख्याली है। बड़ी बात आ रही है मनीष सिसोदिया की। जिस तरह से अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है, उसको लेकर उनकी पार्टी बिल्कुल आग बबूला है। पार्टी के करीब सभी नेता जो जेल से बाहर हैं और जिनकी थोड़ी भी लोकप्रियता है, सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपनी बात कही है। इतना ही नहीं, उस उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एकता जाहिर की। इन सभी नेताओं का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जेल में डाले रखने की वजह बताई है, न सिर्फ वह असंवैधानिक है बल्कि वह गैर कानूनी भी है, और एक जज के तौर पर यह फैसला राजनीतिक पार्टी का ज्यादा है। अपनी पार्टी के पक्ष में बोलते हुए आतिशी मार्लेना के साथ साथ राघव चड्ढा, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज, इन सभी नेताओं ने अदालत के फैसले का विरोध जताया। लेकिन यही उम्मीद भी, लेकिन हम उम्मीद की पूरी बात, चंद्रचूड़ से क्यों उम्मीद है इसकी पूरी बात कहेंगे, लेकिन कुछ और भी घटनाएं बताएं जिसको लेकर अदालत पर हमारा भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बड़ी घटना है इलेक्शन बॉन्ड। इलेक्शन बॉन्ड को लेकर बहुत तीखे सवाल किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, सीधे डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सवाल किए हैं जो कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन उस पर अब तक कोई फैसला नहीं आया है। उसके अलावा अडानी और सरकार के बीच के रिश्तों को लेकर भी अदालत पर बहुत उम्मीद है। इलेक्शन बॉन्ड एक ऐसी चीज है जिसको लेकर अगर सामान्य आदमी भी अखबार और मीडिया की सूचनाएं जो अदालत से बहस के दौरान बाहर आ रही हैं और सरकार के पक्ष के रूप में, उसको देख के पहली निगाह में कह सकता है कि सरकार सिर्फ गाल बजा रही है या फिर झूठ बोल रही है। बहुत मार्के की बात अदालत ने कल कही, कहा कि अगर इलेक्शन बॉन्ड देने वाले पूंजीपतियों के नाम के खुलासों को रोकना है तो इसकी पहली जानकारी, जहां इलेक्शन बॉन्ड बनता है उस बैंक का नाम एसबीआई है, जाहिर तौर पर एसबीआई के अधिकारियों को है, सरकार को है, जांच एजेंसियों को है। अगर वह छुपाया किसी से गया है तो विपक्ष से और देश की जनता से। तो भला यह कैसे उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि अदालत में सरकार का यह तर्क था, सरकार के सॉलिसिटर जनरल का, कि अगर
ये जानकारियां इलेक्शन बॉन्ड की सार्वजनिक की जाती हैं कि कौन पूंजीपति किस पार्टी को चंदा दे रहा है, तो आने वाली जो सरकार होगी सत्ता बदलने पर, तो वह उन्हें परेशान कर सकती है। अदालत ने कहा कि जाहिर तौर पर जब सत्ता बदलेगी तो दूसरे किसी से पूछ लिया जाएगा, जो उस समय एसबीआई में होंगे, जो उस समय जांच एजेंसियों में होंगे। तो यहां भी उनका तर्क टिकता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इस सब पर फैसला लेने का अधिकार किसको है? जाहिर तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ से ये उम्मीद है, मुख्य न्यायाधीश से देश को ये उम्मीद है कि अब इन मसलों पर, खासकर इलेक्शन बॉन्ड, मनीष सिसोदिया जैसे मसलों पर, और उसके साथ साथ आर्थिक अपराध का जो एक राजनीतिक साठगांठ चल रही है, उस पर कोई फैसला लेंगे। यह आस और उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि सड़क और संसद दोनों लगभग विरोध में नगण्य है। संसद में जो विरोध था उनमें से लगातार बोलने वाले नेताओं को या फिर ईडी के टारगेट पर लिया गया, या संजय सिंह जैसे नेताओं को जेल डाल दिया गया। वहीं महुआ मोइत्रा जैसी सांसद जो कि लगातार सरकार पर सवाल उठाती हैं, तीखे प्रहार करती हैं, उनको भी डराने, धमकाने और जेल में डालने की कोशिशें जारी है। अब प्रश्न यह है दोस्तों कि क्या अदालत से यह उम्मीद वाजिब है, या यह सिर्फ अपने मन को शांति देने वाली है, हकीकत कुछ और है। इस बात को समझना बेहद जरूरी होगा कि अदालत की क्या सीमाएं हैं। क्या अदालत के लिए यह संभव है कि अकेले डीवाई चंद्रचूड़ या हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट इन मसलों पर कोई स्टैंड लेगा और सरकार बिल्कुल उसके विरोध में होगी? जहां एक तरफ सरकार इलेक्शन बॉन्ड को लेकर कह रही है कि बिल्कुल जानकारी नहीं देंगे, तो क्या डीवाई चंद्रचूड़ क्या कर? लेकिन यही एक बात आती है कि वह कर सकते हैं, लेकिन कब? तब इसकी अगर चीज को समझना हो तो आप राजनीतिक पार्टी से समझिए। भाजपा किसके दम पर बोल रही है? क्योंकि उसके साथ जनता खड़ी है, उसके साथ सरकार है, लेकिन सबसे पहले जनता है। सवाल यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ के इस बात को लेकर, यानी सुप्रीम कोर्ट में, वह जनता कहां है? पार्टियां जनता को लेकर सड़कों पर कहां हैं, जहां से एक अदालत का बैठा हुआ अदना सा जज जो अकेला है, सिंगल यूनिट है, वह साहस गेन, जो ताकत गेन करेगा और उसको लगेगा कि देश और समाज हमारे साथ खड़ा है, तब तो वह इलेक्शन बॉन्ड को कहेगा कि सार्वजनिक करो और बताओ कि ये पूंजीपति तुम्हें किस दबाव में भाजपा को ही 90% चुनाव लड़ने का चंदा दे रहे हैं। लेकिन बगैर सड़कों की भरपाई किए, बगैर सड़कों पर आंदोलन किए, बगैर जनमत की मांग के, आखिर डीवाई चंद्रचूड़ चीज क्या है, वो कैसे कर ले? यही बात मनीष सिसोदिया पर भी है। मनीष सिसोदिया के पक्ष में अगर उनकी पार्टी के पास इतनी ही ताकत थी, तो जाहिर तौर पर जन समर्थन होना चाहिए, जनता सड़कों पर होनी चाहिए थी। इस फैसले के खिलाफ देश में जो भी आम आदमी पार्टी की ताकत है, लोगों को करो या मरो की स्थिति में आना चाहिए था, अगर उनका पार्टी का नेता ईमानदार है और सरकार तानाशाही कर रही। लेकिन यह भी नहीं दिखाई। और इसी तरह अडानी अंबानी को लेकर भी सवाल है। इसलिए सिर्फ अदालतों पर यह भरोसा करना, इस इच्छा, इस भलमनसाहत में रहना कि अब चुनौती है डीवाई चंद्रचूड़ को, अब ललकार देना डीवाई चंद्रचूड़ को, मुख्य न्यायाधीश को, जिले और राज्यों की राजधानियों में बैठे जजों को ललकार देने भर से कुछ नहीं होने वाला। जो पत्रकार, जो विश्लेषक आपको यहां ले जाकर ठहरा दे रहे हैं कि अब बारी है कि मुख्य न्यायाधीश कोई फैसला ले, तो यह एक खामख्याली है जो आपको अगले भ्रम में डालना है। तानाशाही के उस रिजीम को कंटिन्यू करने की ही यह एक साजिश जैसा भी है। अन्यथा कौन नहीं जानता है कि सिर्फ अदालतें, जब तक राजनीति, जब तक देश, जब तक जनता, जब तक सदन, संसद, सड़क की आवाजों में बुलंदियां न हो, तो सरकार की नौकरी पर बैठे हुए जज कैसे बड़े फैसले ले सकते हैं, और कैसे उम्मीद की जानी चाहिए कि वह राजनीतिक अपराध के खिलाफ ताकतपूर्वक खड़े हो। जब नेताओं के साथ ही, विपक्ष के नेताओं के साथ जनता ठीक से नहीं खड़ी दिखाई दे रही है, तो जज किस बूते फैसला? इसलिए चुनौती अगली है जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। हो सकता है यह बात लगे कि यह तो एक लंबा काम है, तो है, क्योंकि जिस लोकतंत्र में जिसके साथ जनता है, उसी के साथ सब कुछ है। अगर आप राजनीतिक तौर पर आपके साथ अपराध हो रहा है, तो अगर आप पार्टी हैं, तो पार्टी जनसमूहों के प्रतिनिधित्व की ही पार्टी। तो अगर आपके पास जनसमूह है,
जनता है, जनता की ताकत है, तो आखिरकार वह संवैधानिक तरीके से विरोध में खड़ी होती दिखाई क्यों नहीं देती? अगर विपक्ष के पास 60% जनता है, तो वह 60% जनता 40% के भी रूप में सड़कों पर दिखाई क्यों नहीं देती, विरोध में क्यों नहीं दिखाई देती, गली मोहल्लों चौक चौराहों पर प्रदर्शनों में क्यों नहीं दिखाई देती? और वह दिखेगी तभी यह स्वरूप बदलेगा। भले यह आपको शॉर्टकट थोड़ा बुरा लगे सुनने में कि नहीं साहब डीवाई चंद्रचूड़ भी कुछ कर सकते हैं, जो करना था वो करते हैं, जो कहना था वो कहते हैं। अब इससे आगे क्या पूछें कि साहब अपने लिए तुमने ले रखा है इलेक्शन बॉन्ड और अपनी सुविधा के लिए कह रहे हो कि इलेक्शन बॉन्ड की जानकारी देश की जनता, विपक्ष और मीडिया को न दी जाए, ये तुम्हारी अपनी सुविधा है। लेकिन इससे आगे की बात के लिए बहुत जरूरी है कि देश भी खड़ा हो, सोशल मीडिया पर ही खड़ा हो, मीडिया के सामने खड़ा हो, वह बोले तो, वह कहे तो। जो देश दिन भर रील बैठकर देख रहा है, दिन भर मनोरंजन कर रहा है, क्या वही देश पल भर के एक बटन से अपने विरोध को, अपने सहमति असहमति को, अपने विवेक को, अपनी विवेचना को, अपनी समझदारी को भी तो देश में रख सकता है उसी सोशल मीडिया? यह चुनौती हमें समझना होगा दोस्तों, तब जाकर हमें डीवाई चंद्रचूड़ से कोई उम्मीद करनी होगी या किसी भी बैठे हुए जज से उम्मीद करनी होगी, क्योंकि कोई भी जज चाहे जिस भी पद और कुर्सी पर बैठा हो, इस देश की राजनीतिक ताकत से बड़ा नहीं हो सकता। हमारे लोकतंत्र की यही ताकत है। लेकिन अगर तानाशाही में बाकी चीजें चुप हो जाएं, तो अकेला जज भी कुछ नहीं कर सकता। वो भी इंतजार करेगा कि जनता और जनमत कब हमारे पक्ष में बुलंदियों के साथ सड़कों पर दिखाई देते हैं। जन ज्वार जनता की मीडिया।